नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों ट्रैफिक इंस्पेक्टर से रिलेटेड। बट ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये है दोस्तों लेबर इंस्पेक्टर का जो पोस्ट कोड है आपका वो है 486 और ये जो एग्जाम हुआ था आपका दोस्तों ये हुआ था 2018 में। तो आज हम दोस्तों ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल की बात करते हैं। तो पहला सवाल है इन इंडिया द न्यूलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन, यानी भारत में नव पाषाण काल इससे पूर्व नहीं था। देखिए मैं आपको इस चीज को बहुत विस्तार से समझाना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भारत में जो हमारा प्राक-ऐतिहासिक रहा, जो प्राक ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, प्राक ऐतिहासिक दोस्तों आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में से डिवाइड किया जाता है। तो 3 भागों में जो सबसे पहले आता है वो आता है आपका पूर्व पाषाण। वो क्या आता है आपका? पूर्व पाषाण। पूर्व पाषाण के बाद आता है दोस्तों आपका मध्य पाषाण। पूर्व पाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण और मध्य पाषाण के बाद आता है आपका नव पाषाण। नव पाषाण या इस नव पाषाण को ही आप कहेंगे दोस्तों उत्तर पाषाण। इसी को क्या कहेंगे? उत्तर पाषाण। अब इनके टाइम पीरियड में आपको बता देता हूं। ये जो पूर्व पाषाण है इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। और जो मध्य पाषाण है, मध्य पाषाण का है आपका दोस्तों 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक। और जो नव पाषाण का है आपका वो है 6,000 बीसी के बाद। अब ये जो पूर्व पाषाण है, पाषाण होता है दोस्तों पत्थर वाला काल। पाषाण को कहते हैं हम पत्थर, है ना, जो पत्थर वाला टाइम पीरियड था, जिस समय पत्थर से हर एक चीज रहती थी, यानी पत्थरों पर ही लिखा जाएगा, पत्थरों पर पत्थर से ही लिखा जाएगा। पाषाण यानी पत्थर होता है, ठीक है। तो इस पूर्व पाषाण को भी फर्दर दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो पूर्व पाषाण का पहला जो सबसे पहला था वो था पूर्व पाषाण, फिर इसमें था इधर मध्य पूर्व पाषाण, फिर इधर था नव पूर्व पाषाण। यानी पूर्व पाषाण को 3 फर्दर किया था क्योंकि 5 लाख से 10,000 बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। तो ये जो नव पाषाण और उत्तर पाषाण था, क्योंकि हमारा आंसर तो यही आ गया जहां से आपको ये पता लग गया। लेकिन इस 6,000 बीसी के बाद भी क्या हुआ दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता में मिली है वो मिली है 2350 से लेके 1750 बीसी के, ये हड़प्पा सभ्यता। अब देखो सवाल क्या पूछा गया था। सवाल में आपको पूछा था कि इन इंडिया नव पाषाण काल इससे पहले नहीं था। तो किससे पहले नहीं था? 6,000 बीसी से पहले नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? ये एंशियंट हिस्ट्री से दोस्तों आपके काफी ज्यादा सवाल बने हैं, तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या पूछा गया है। दूसरा सवाल है Which of the following was an inland town of Gujarat during the हड़प्पन period? यानी निम्न में से कौन सा हड़प्पा काल के दौरान गुजरात का भीतरी शहर था? गुजरात के में से दोस्तों और भी एक शहर था, लेकिन ये पूछ रहे हैं गुजरात का भीतरी शहर था। तो गुजरात का जो भीतरी शहर था दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रोजड़ी। अगर आप लोथल देखेंगे तो लोथल भी दोस्तों उस समय गुजरात में पड़ता था, ठीक है। तो लोथल गुजरात का था लेकिन भीतरी शहर नहीं था। तो अगर भीतरी शहर पूछा जाएगा तो तब आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, रोजड़ी, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है अमरीश कल्चर फ्लरिश्ड इन, यानी अमरी संस्कृति फली फूली, कब फली फूली और कहाँ? तो ऑप्शन है दोस्तों अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कच्छ रीजन में या सिंध में। तो थर्ड का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सिंध। क्वेश्चन नंबर 4। आरण्यक अथवा वन ग्रंथ स्वरूप संबंध है, यानी द आरण्यक और फॉरेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम अपेंडिक्स 2। ऑप्शन है दोस्तों ब्राह्मण से, अथर्ववेद से, उपनिषदों से या यजुर्वेद से। तो फोर्थ का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ब्राह्मणों से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सवाल है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वॉज इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ महावीरा? जैन स्मृति के अनुसार महावीर के तात्कालिक पूर्ववर्ती कौन थे?
तो पाशर्वनाथ थे, भद्रबाहु थे, ऋषभदेव थे या गौशाल थे? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है पाशर्वनाथ या पाशर्व। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। Which Maurya ruler was also known by the name अमित्रघटा? कौन सा मौर्य शासक अमित्रघट नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शंस आपके सामने है, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या दशरथ। तो 6 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार, बिल्कुल सही। कई बार आपको अगर अमित्रघट नहीं आएगा दोस्तों तो इधर आ सकता है आपको अमित्रोचेटस के नाम से भी यही जाने जाते थे, और सिंहसेन, मित्रचेटस और सिंहसेन दोनों के नाम से जो जाने जाते थे वो आपके बिंदुसार जी ही जाने जाते थे। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। Who was the founder of the सतवाहन डायनेस्टी? यानी सतवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सीमुक। और इसका जो सबसे शक्तिशाली जो शासक रहा वो रहा दोस्तों श्री शतकर्णी जी। ठीक है, और ये जो आपका सातवाहन वंश है ये दक्षिण में काफी ज्यादा फला फूला था। बात करते हैं अगले सवाल की, जो है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है, हर्षवर्धन सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ, हर्षवर्धन को किसके हाथों पर जो पराजय थी वो झेलनी पड़ी थी? तो ऑप्शन है दोस्तों शशांक, भास्कर वर्मन, पुलिकेशन द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, पुलकेशन द्वितीय। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल ये है कि द फर्स्ट मुस्लिम इंक्रीजन ऑन डेक्कन अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी किसके शासन के दौरान दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रजिया सुल्तान, जो एक दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। तो सवाल है, द रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तैमूर वॉज, इसका जो उत्तर है दोस्तों, यानी तैमूर के अनुरोध पर भारत में स्थापित शासक राजवंश कौन सा था? जब तैमूर लंग ने दोस्तों आक्रमण किया तो उन्होंने किस डायनेस्टी को खत्म किया और किस वंश की शुरुआत की? तो उन्होंने जो दोस्तों जो वंश शुरू किया था वो वंश था सैयद वंश। सैयद वंश जो था तैमूर लंग द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 10th का। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विद कंप्लीट मार्बल फेसिंग वॉज, यानी पूर्ण मार्बल से फेंसिंग वाली प्रथम मुगल इमारत थी, वह कौन सी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, एतमाद उद दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी 11th का बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए सवाल है, विच गवर्नर जनरल इन्फ्लिक्टेड अ डिसेसिव डिफीट ऑन द मराठा कॉन्फेडरेशन, किस गवर्नर जनरल ने मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय प्रदान की थी? तो इसका जो आपका सही उत्तर है 12th का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, लॉर्ड हेस्टिंगस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच पोइट वॉज कंसिडर्ड द एबलेस्ट राइटर इन पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड, यानी किस कवि को अकबर के काल के दौरान फारसी का प्रतिभा सम्मान लेखक माना जाता था? 13th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, अमीर खुसरो जी। क्वेश्चन नंबर चलेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो सवाल है कि विच राजपूत रूलर परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी वह राजा जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अश्वमेध यज्ञ करवाया था और वह एक राजपूत शासक था। तो 14th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, सवाई जय सिंह। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। तो चलिए सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 15th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, वॉरेन हेस्टिंगस। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम जेओए आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या जो आने वाला एग्जाम क्लरिकल का 839 पोस्ट कोड है गेस, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं
तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का कोर्स ही था दोस्तों जो आपके लिए मैंने फ्री रखा है, जिसमें आपको मैं वर्ड प्रोसेसिंग में जो आपका एक टॉपिक आता है MS वर्ड वो करवाऊंगा, और HP पोर्शन पूरा करवाऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो करवाऊंगा। HP पोर्शन आपको ऑलमोस्ट कवर हो चुका है 80 to 90%, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। MS वर्ड मुझे करवाना है, और प्रीवियस ईयर का पेपर ये हमारा लास्ट होने वाला है, मे बी आई गेस। तो अगर आप इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल थॉरोली, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भी, JOE की भी, क्लैरिकल की भी, तो दोस्तों आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8988434696 पर। यहाँ पे दोस्तों आपको एक पेड कोर्स मिलेगा जिसमें आपको HP GK से लेकर के साइंस, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, यानी हर एक चीज़ आपकी पूरी की पूरी कवर रहेगी। इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो 2500 है, जो बिल्कुल फिक्स प्राइस है। प्लस इसमें आपको दोस्तों मॉक टेस्ट भी फ्री रहेंगे, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो स्क्रीन पर भी दोस्तों आपको नंबर शो हो रहा होगा, तो आप वहां पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, और पूरी की पूरी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है हमारा दोस्तों 116। डैश के दौरान भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह किया था, तो कब किया था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बक्सर के युद्ध में। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि द फर्स्ट इंडियन टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वाज, यानी 1882 में कारावास भुगतने वाले प्रथम भारतीय थे, वो कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिनका नाम है दोस्तों विजया राघवाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 17th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई? तो 18th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 925 बिल्कुल सही है। आपने बताना है कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, हु इज द फाउंडर ऑफ CPI, और ये सवाल आते हैं। एट विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट, तो कितने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी प्रेजेंट रहे, और आप बताना है कि कितने टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए और ये किस लिए हुए। अगर आपको इस तरह के फैक्ट नहीं पता और ये नहीं पता, तो सारे दोस्तों ये सारी चीजें जो है आपकी उस पेड कोर्स में इसीलिए करवाई गई है ताकि आप अगली बार ये सवाल कभी गलत ना करें। तो 19th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20th सवाल ये बोला जा रहा है द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली इन द ईयर, तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1945 में। इसका जो सही उत्तर है 20th का वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सवाल है रॉक्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ क्ले आर कॉल्ड, तो उन रॉक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं आर्जिसिलियस रॉक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22। नेप्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो एग्जांपल है दोस्तों वो है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फोल्डिंग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। द अर्थक्विक आर द रिजल्ट ऑफ, तो वो किसके रिजल्ट रहते हैं? तो वो रहते हैं दोस्तों जो एकदम आपके मूवमेंट्स होते हैं, सडन मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24। विच साइक्लोन इज टिपिकल ऑफ मिडल एंड हाई लैटिट्यूड्स, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है टेम्परेचर साइक्लोन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 24th क्वेश्चन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। फ्यूनल शेप्ड क्लाउड विद वायलेट रेल विंड्स इज नेम्ड एज, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टॉर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 26। रेनल करंट इज फाउंड इन, तो वो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 27। सवाल 27वां ये पूछा जा रहा है कि द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड इन, तो वो कहां पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, यानी उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 20। याकूत्स आर फाउंड इन, याकूत कहां पाए जाते हैं? तो 28th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है साइबेरिया। चलिए सवाल है दोस्तों हमारा
29। तो 29th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द एपिकेंथलिक फोल्ड ऑफ आइज इज फाउंड इन, तो वो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मंगोलाइड्स, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30th, क्वेश्चन नंबर 30th क्या पूछा जा रहा है, टू कैनाल इज सिचुएटेड इन, तो वो कहां पर मौजूद है, तो 30th का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कनाडा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल इज, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो नीलगिरी की इस समय जो दी हुई है वो बिल्कुल भी नहीं है, आपने बताना है कि जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताएं कि अरोया कोंडा, अरोया कोंडा और डोडा बेटा, डोडा बेटा ये कहाँ की हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पास थ्रू पंजाब, 32 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, इंडस। क्वेश्चन नंबर 33, द ईस्टर्ली डिप्रेशंस डेवलप ओवर द, पूर्व अवनमन विकसित होता है, तो 33 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, बे ऑफ बंगाल। बात करते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल की, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज कॉल्ड, सॉइल टाइप इज कॉल्ड करी इन केरला, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों 34th का वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, पेटी सैलिन सॉइल यानी पीटमीय लवणीय मिट्टी। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ सवाल जो हमने क्वेश्चन किए 34 डिस्कस। जल्दी दोस्तों आज या कल आपकी दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो या एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में वर्ड प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। और पीडीएफ दोस्तों आपको इसका ग्रुप में मिल जाएगा, या आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा वर्ड प्रोसेसिंग का जब लेक्चर आएगा उसके बाद। और अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बता दें, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ अच्छे से कवर करवाई जाएगी, प्लस आपको उसमें मॉक टेस्ट भी फ्री रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।